आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट फॉर एमबीए उसके लिए हम सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में से है, एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई सिंगल डिवाइस नहीं है, कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है, वो है कलेक्शन है। किसका? स्टोरेज। इसके मतलब क्या क्या एलिमेंट्स है, इसका क्या क्या फंक्शंस है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिसमिनेशन एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि हम हमारा जो डाटा है उसको कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, डिसमिनेट करना और उसको यूज़ करना। इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू द इंफॉर्मेशन, इंस्टेड अ कलेक्शन ऑफ मैनी एलिमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है। मतलब अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वर्ड है तो हमारा मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है ये कलेक्शन है ऑफ मैनी elements. Now, elements are hardware. हार्डवेयर में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? मेमोरी यूनिट्स, स्टोरेज यूनिट्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स मतलब हमने छोटे होते पढ़ा होगा कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है, उसमें मेमोरी भी होती है उसकी, हम उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। नाउ सॉफ्टवेयर एंड डाटा फॉर प्रोसेसिंग। कोई भी एक एप्लीकेशन चलाने के लिए उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है सबसे पहले हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, मतलब उसमें हम कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को किस में यूज़ करना है? डाटा के लिए। लेट्स से एक स्कूल है, स्कूल के पास स्टूडेंट्स का डाटा है, डाटा को हमने डालना है एक्सेल में। अब एक्सेल क्या हुआ हमारा? सॉफ्टवेयर। और एक्सेल हमें कहाँ पे मिलेगा? सर्फ एक्सेल में नहीं, एक्सेल हमें मिलेगा हमारे पीसी में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि ये एलिमेंट्स है, कलेक्शन है एलिमेंट्स का, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा फॉर प्रोसेसिंग। हार्डवेयर में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? मेमोरी यूनिट्स, स्टोरेज यूनिट्स एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। बट ऑल अब मेमोरी यूनिट्स का एग्जांपल है, जैसे हमारा कंप्यूटर के एप्लीकेशंस होते हैं, स्टोरेज होते हैं। बट ऑल दीज एलिमेंट्स हैव टू बी ऑर्गेनाइज इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट्स वर्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली। अब पहले हम डाटा को यूज़ कर ले, फिर हम हार्डवेयर को यूज़ कर ले, फिर हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर ले। इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक वे होता है, एक प्रोसेस होता है, ऐसे organized in such a way that each element works smoothly and efficiently. During the computing process, computer integrates all these elements. इस कंप्यूटिंग प्रोसेस में क्या है कि कंप्यूटर इंटीग्रेट्स ऑल दीज एलिमेंट्स। कंप्यूटर जो हमारी एक डिस्कवरी थी या एक डेवलपमेंट थी, अब जिसे हम पीसी भी बोलते हैं, कि उसके अंदर ये सब इंक्लूडेड होता है। कंप्यूटर के अंदर हमारा हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है और हमारा डाटा भी स्टोर्ड होता है। दस कंप्यूटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स टू अकम्प्लिश एनी एक्टिविटी और परफॉर्मिंग टास्क। ऑल आर नेम्ड एंड एक्सप्लेन्ड एज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, टेलीकम्युनिकेशन एंड पीपल। अब दोबारा पढ़ेंगे, समझेंगे। कंप्यूटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स टू अकम्प्लिश एनी एक्टिविटी और परफॉर्मिंग टास्क। जो हमने एक स्कूल का एग्जांपल लिया था कि स्कूल में बच्चों की फीस आई स्टूडेंट्स की, हमें उसका प्रोसेस करना है। तो उस प्रोसेस को करने के लिए पहले फीस जहाँ आएगी हम उसको अपने हार्डवेयर में हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर को खोलेंगे, सॉफ्टवेयर खोलेंगे हमारा एक्सेल में अपना डाटा डालेंगे। और टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है? मान लो कि हमें एक इन्फॉर्मेशन भेजनी है पेरेंट्स को थ्रू एसएमएस कि आपकी फ़ीस आ गई है। और पेरेंट्स क्या है? हमारे पीपल। और पीपल ही किसको ऑपरेट करते हैं? हार्डवेयर को। तो इट इज़ मोर लाइक अ लूप। तो कंप्यूटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स टू अकम्प्लिश एनी एक्टिविटी और परफॉर्मिंग टास्क। ऑल आर नेम्ड एंड एक्सप्लेन्ड एज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, telecommunication and people. Now the term hardware means the physical part of the computer. जैसे हमारा कीबोर्ड है,
हमारा माउस है, हमारा डेस्कटॉप है, ये सब क्या है, हमारे हार्डवेयर है, मतलब फिजिकल पार्ट्स जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। मोर एज टेंजिबल, जैसे हमने लास्ट के अकाउंट्स के पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन टच, इट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंट्रोल्स द सिस्टम। माउस को बिना कनेक्ट करे अगर हम हिलाते रहे तो हमें डेस्कटॉप पे कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। कीबोर्ड को हम बिना कनेक्ट करे उस पर कुछ भी टाइप करते रहे, हमें यहाँ शो होगा? नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्डवेयर। हार्डवेयर कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इंटू प्रोसेसिंग यूनिट्स, मेमोरी यूनिट्स, स्टोरेज एंड इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स। अब प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? प्रोसेसर, जिसे हम कॉमनली नोन एज CPU। जो लोग भी वर्किंग है उनको पता होगा, थिंक बॉक्स करके भी एक CPU का टाइप आता है। प्रोसेसिंग यूनिट इज प्रोसेसर दैट परफॉर्म्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। दोबारा, प्रोसेसिंग यूनिट इज प्रोसेसर दैट ट्रांसफॉर्म्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। अब जैसे आपने डाटा फीड किया, तो डाटा फीड करने के लिए भी कहीं फीड किया होगा, जैसे आपने स्टूडेंट्स का डाटा किस में डाला? एक्सेल में। अब एक्सेल में भी आपका कोई फाइल बनी होगी जिसमें ऑलरेडी स्टोर्ड होगा, तो जो स्टोर्ड है वो क्या है? हमारी मेमोरी है। प्रोसेसर एक्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट ऑर्गेनाइजेज एंड प्रोसेस ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द सिस्टम बाय द यूज़र। अब यूज़र ने कंप्यूटर खोला और उसको कमांड दी कि एक्सेल को खोलो। एक्सेल में फाइल्स बनी आ गई, उसने डाटा इनपुट किया और उसने कहा कि जितनी फीस आई है उसका टोटल निकाल के दिखाओ। तो ये क्या इंस्ट्रक्शंस है। दिस डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लाइक आर ब्रेन। CPU इज अ ब्रेन। हमने अपने ब्रेन को कमांड दी कि सामने पड़े हुए ग्लास को उठाओ, इट इज़ अ कमांड, तो हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा, विच इन्वॉल्व्स कंप्यूटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। इट is also responsible for controlling all the devices connected. CPU comprises of three parts, mainly control unit, arithmetic unit and logical unit. दोबारा पढ़ेंगे। This is called as central processing unit, our brain, which involves computation and decision making. अब हमने कंप्यूट किया कि हमें ग्लास उठाना है। अब ग्लास उठा के हमारा ब्रेन हमें ये कह रहा है कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी पीना है। तो हमने कंप्यूट किया, हमने कमांड दी कि ग्लास को उठाओ। अब हमने डिसाइड किया कि हमें इसे पीना है। तो यही हमारा ब्रेन ही ये सब करता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड। अब अगर हम, जैसे हमारा बॉडी पार्ट है, ये हमारा बॉडी पार्ट है, यहाँ हमारा ब्रेन है। अगर हमारा ब्रेन कहता है कि हाथ उठा के ग्लास उठाओ, ये हमें कमांड ब्रेन से आ रही है। पानी पियो, ये कमांड हमारे ब्रेन से आ रही है। तो हमारे सब बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड है, लेकिन सेंट्रल रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा ब्रेन। कंप्राइज ऑफ थ्री, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। ना कंट्रोल यूनिट सेज कि पानी का ग्लास उठाओ। अब एरिथमेटिक यूनिट कहती है कि पानी का ग्लास उठाने के लिए हमने हाथ आगे किए, ग्लास को होल्ड किया, उठाया। और हमारी लॉजिकल यूनिट क्या कहती है कि लॉजिकली अगर हमने उठाया है तो हमें उसे पीना है। all work with the help of CPU memory called registers. अब हमने जब पानी पिया तो हमारे ब्रेन ने ये रजिस्टर किया कि हमारी प्यास बुझ गई है। CPU works at a very fast pace of sequence, that is collecting data, transforming data and then generating output. CPU क्या करता है? Now CPU हमारा ये करता है कि हमारा जो डाटा है उसको उसने कलेक्ट किया, हमारे सब स्टूडेंट A, B, C की फ़ीस का डाटा उसने कलेक्ट किया। अब उसको ट्रांसफॉर्म किया एक आउटपुट में कि हम जैसे हमारे पास A, B, C की फ़ीस आ गई है और D और E की पेंडिंग है। नाउ जनरेटिंग आउटपुट में उसने रिजल्ट निकाला कि 20,000 फीस हमारी आनी थी, हमें 15,000 फीस रिसीव हो गई है। वो हमें एक आउटपुट बना के देगी एक्सेल के थ्रू, अलग अलग और सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, एट अ रेट ऑफ 1 computational cycle at a time. There are many types of processors present in the market for system based on working of the CPU.
Now this is our processing unit. Processing unit in a nutshell says it is a processor that transforms data into information with the help of memory. Processor is a brain. Processor is also our central processing unit, CPU. It processes all the data given by the user, and CPU comprises of three parts: control unit, arithmetic unit, and logical unit. All work with the help of CPU memory called registers. तो CPU की क्या सीक्वेंस है फास्ट पेस पे वर्क करने के लिए? सबसे पहले कलेक्ट करना डाटा, उसको ट्रांसफॉर्म करना और उसका आउटपुट देना. अब हमने जैसे स्टूडेंट्स का डाटा डाल दिया, हमने कलेक्ट तो कर लिया, अब उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक सिस्टमैटिक ऑर्डर बन के आ गया कि स्टूडेंट विद दिस रोल नंबर एंड दिस डेट ऑफ बर्थ हैज़ पेड दिस फीस, और हमारे पास आउटपुट क्या आया? द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड. नेक्स्ट इज आर मेमोरी यूनिट्स. मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, अगर आप ये लेसन्स भी सुन लेंगे आपको खुद रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना समझ आ जाएगा कि आप अपना पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं. द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज स्टोरेज मीडियम टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली. It holds the data from CPU and other components of the computer for carrying out its operation. Memory unit of computer is storage medium. अब हमने जैसे जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन को पता है कि ये जो ग्लास रखा है इसमें पानी है. वो क्यों? क्योंकि उसके पास स्टोरेज है. उसको पता है कि दिस इज़ कॉल्ड एज ग्लास, दिस इज़ कॉल्ड एज अ बुक, दिस इज़ अ पेंसिल. ये क्या है? हमारी मेमोरी है, हमारा स्टोरेज है जो विद टाइम डेवलप होता जाता है, जो डाटा स्टोर होता जाता है. जैसे हमें कोई वर्ड्स हैं जो हमें पहले नहीं पता थे, लेट्स से रैम रोम, ये सब क्या है? ये हमारे लिए वर्ड्स हैं जो हमने बाद में सीखे कि इसका मतलब ये होता है, और सीखने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद हमने अपने मेमोरी में स्टोर कर लिए. तो मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ अ स्टोरेज मीडियम टू एक्ट स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली. जो हम स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले रहे थे, मान लो ये फेब की फ़ीस का डाटा है, जनवरी की फ़ीस का डाटा हम हर बार थोड़ी ऐड करेंगे. जनवरी की फ़ीस का हमने डाटा फेब की तरह डाला होगा और वो अब हमारे जो कंप्यूटर है, हमारे CPU में स्टोर हो गया होगा. Electronically, it holds the data from CPU and other components of the computer for carrying out its operation. Every computer has certain amount of physical memory, that is storage space, जो हम जनरली लोगों का भरा ही रहता है. Usually referred as main memory, primary memory. It is a semiconductor device that is built using integrated circuits. जैसे हमारा ब्रेन है उसमें अलग अलग न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं, ऐसे ही CPU में भी और हमारे स्टोरेज स्पेस में भी क्या होता है? फिजिकल मेमोरी होती है, जिसे मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं. ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है जो इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलके बना हुआ है. प्राइमरी मेमोरी इज इंटरनल स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम्स इन देयर डाटा इज स्टोर्ड. This memory provides temporary storage during execution of the program. So also called as a volatile memory, but its access is very fast. जैसे हमने मान लो हमने 2021 में एक फ़ोटो क्लिक की, वो हमारे फ़ोन में फीड हो गई, या हमने उसको अपने पेन ड्राइव के थ्रू या किसी भी थ्रू हमने अपने कंप्यूटर में डाल दिया. अब हमें वो देखना है, बहुत इजी है. हमने कंप्यूटर खोला, 2021 पे क्लिक किया, तो हमारी वो बहुत पहले की मेमोरी निकल आएगी. या हमें स्टूडेंट्स के 2023 अक्टूबर का डाटा देखना है फीस का, वील जस्ट गो एंड वील सी द मतलब जहाँ पे स्टोरेज होता है, मेमोरी जहाँ पे फीड होती है, वहाँ पे हम खोलेंगे, टाइप करेंगे 2023 अक्टूबर डाटा और हमारा निकल आएगा. तो इट्स एक्सेस इज़ वेरी फास्ट. हमें कुछ ज़्यादा, जब हमारे कंप्यूटर्स नहीं थे, बैंक्स होते थे जहाँ पे सब पेपर वर्क होता था, अगर किसी हमारे कस्टमर को कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, लेट्स से 1990 की इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, तो बहुत सारे हमें वो खोलने पड़ते थे, पेपर्स, प्रोग्राम्स, ये सब. बट नाउ इट हैज़ बिकम वेरी ईजी. तो दिस इज मेमोरी यूनिट्स इज मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी made by semiconductor using integrated circuits. It is temporary storage during execution of the program, also called as volatile memory, but its access is very fast. Now main memory can be divided into two parts as random. अब main memory, पहले ये तो थी हमारी primary memory, अब हमारे पास जो है main memory आती है.
जिसे हम रैम और रोम भी जानते हैं। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रैम इज द पार्ट ऑफ मेन मेमोरी वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन हेल्ड टेम्पररी वाइल बीइंग एग्जीक्यूटेड. It allows user to enter data into the memory and retrieve with continuous power supply. On the other hand, ROM is a part of computer storage that cannot be erased or changed. मतलब रैम क्या है? हमारी टेम्परेरी मेमोरी है। हमने 2021 की फ़ोटोज़ डाली और आज मुझे पसंद नहीं है, मैंने डिलीट कर दी, वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी है जो हमारे इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करती है। रैम इज़ द पार्ट ऑफ मेन मेमोरी वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन हेल्ड टेम्परेरी वाइल बीइंग एग्जीक्यूटेड. इट अलाउज यूज़र टू एंटर डाटा इनटू मेमोरी एंड रिट्राइव. मतलब रीड एंड राइट, हम देख सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, उधर बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी कंटिन्यूस पावर सप्लाई इंपॉर्टेंट है. अब जो फोटोज़ वाला मैसेज है वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. अब रोम क्या है? रोम ऐसा स्टोरेज है, पार्ट कंप्यूटर का ऐसा स्टोरेज होता है जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते. वो हमारा नेसेसरी सिस्टम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने का. जैसे आपका पीसी है, अगर आपको पीसी को खोलना है तो उसमें विंडोज़ होना ज़रूरी है. आप उसको डिलीट करके आप उसमें मूवीज़ नहीं देख सकते. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मेन मेमोरी क्या है हमारी? दो टाइप की, रैम, रोम. अब रैम में भी हमारे दो पार्ट्स आ सकते हैं, SD रैम और D रैम. और रोम में भी EP रोम एंड P रोम. इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट विदाउट पावर सप्लाई. क्या होता है? जैसे हम मान लो कुछ टाइप कर रहे हैं हमारे MS ऑफिस में या हमारे MS एक्सेल में हम कुछ टाइप कर रहे हैं या हम कोई वीडियो बना रहे हैं और हमारा फ़ोन या हमारा लैपटॉप या PC एकदम से बंद हो गया है. तो अब जब हम खोलते हैं तो हमें वो वैसी की वैसी नहीं मिलेगी. मे बी वो डिलीट हो जाएगी, मे बी वो रिमूव हो जाएगी, या जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिलेगा. लेकिन रोम, आपकी पावर सप्लाई चली भी गई तो क्या होगा? वो फिर भी स्टोर हो जाएगा. आपकी विंडोज़ नहीं उड़ेगी आपका लैपटॉप बंद हो जाने से. आपका एक्सेल, आपका सॉफ्टवेयर नहीं गायब हो जाएगा आपका फ़ोन बंद हो जाने से, आपका लैपटॉप बंद हो जाने से. द डाटा कैन बी रीड ओनली एंड कैन नॉट बी राइट इन टू इट. ROM is necessary for the system which tells or stores booting programs to start the computer. This part of the memory is not for application software, only boots the operating system which cannot be changed due to any failure. ROM is necessary for the system, for the operation of the system. मेरे लैपटॉप को एफिशिएंटली चलने के लिए रोम इज़ वेरी नेसेसरी विच टेल्स और स्टोर्स बूटिंग प्रोग्राम टू स्टार्ट द सिस्टम. दिस पार्ट ऑफ द मेमोरी इज़ नॉट फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसे ये हमारा लैपटॉप बना हुआ है. अब लैपटॉप यहाँ से बना हुआ है हमारा, ये हमारा स्टार्ट बटन है, ये हमारा कीबोर्ड है. अब हमारा लैपटॉप का कमांड है कि आप स्टार्ट बटन को दबाओ और यहाँ पे आपका विंडोज़ लोड होती हुई आती है. ये आप अगर स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑन करने के बाद गायब तो नहीं हो जाएगी कि आप बटन दबा रहे हो और आपका कंप्यूटर बूट ही नहीं हो रहा है, चल ही नहीं रहा है. तो रोम इसलिए नेसेसरी है. रोम इज़, हमें ये याद रखना है, रोम इज़ नेसेसरी. अब की पॉइंट्स हम फटाफट समझ लेते हैं. रोम क्या है? नेसेसरी. इसका कंटेंट पावर सप्लाई के बाद भी लॉस नहीं होता और ये रीड ओनली होता है. यू कैन नॉट एडिट और राइट इट. और ये हमारे बूटिंग प्रोग्राम के लिए स्टोर्ड होता है. दिस पार्ट ऑफ मेमोरी इज़ नॉट फॉर एप्लीकेशन. ये सॉफ्टवेयर के लिए नहीं होता है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है और ये चेंज नहीं हो सकता इवन दो आपका कंप्यूटर फेल भी हो जाए. वेयर इज़ रैम? रैम क्या है? हमारी पार्ट ऑफ मेमोरी है जहाँ पे डाटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारे, और इसमें रीड एंड राइट होता है और ये बिना हमारी पावर सप्लाई के नहीं चलता है. अब स्टोरेज यूनिट्स क्या कहती है? हमारी इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी स्टोर्ड ऑन द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ different type of storage media. Information needs to be stored on the system with the help of different types of storage media. Storage devices are used to store data permanently or semi-permanently. The data is stored in binary form in memory by storage media. The storage media are distinguished by their relative capacity, speed, and reliance to failure. Broadly, it can be of two types: volatile storage and नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज. हमारी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कौन सी थी? हमारी रोम भी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज थी. और हमारी वॉलेटाइल स्टोरेज कौन सी थी? मेमोरी यूनिट्स भी हमारी पार्ट ऑफ वॉलेटाइल स्टोरेज है. अब समझेंगे, अब इसका मीनिंग समझेंगे. वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस नीड
continuous power supply. Content will lose if power supply switched off. Access to volatile storage is very fast because of technology used in access method. Examples are main memory. Main memory क्या थी हमारी? RAM. Cache memory. We have already learnt about primary memory and main memory और volatile storage in प्रीवियस सेक्शन. हमने समझ लिया था कि इसके लिए हमारे पास पावर सप्लाई ज़रूरी है और इसका एक्सेस बहुत फास्ट होता है और इसको कॉन्टीन्यूस पावर सप्लाई चाहिए. और अगर हमारा फ़ोन या लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया तो हम वो डाटा खोलेंगे. 3 पॉइंट क्या बने? पावर सप्लाई और फास्ट एक्सेस, और तीसरा क्या है हमारा? स्विच ऑफ होने पे डाटा हमारा चला जाएगा. अब एक बार स्टोरेज यूनिट्स का हम डेफिनेशन फिर पढ़ेंगे. Information needs to be stored on the system with the help of different type of storage media. हम अपने डाटा को परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं और सेमी परमानेंटली भी. द डाटा इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म in memory by storage media. The storage media are distinguished by their relative capacity, speed and reliance to failure. Broadly, it can be of two type, volatile and non-volatile. अब नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है? उनको कॉन्टीन्यूस पावर सप्लाई नहीं चाहिए. कंटेंट विल बी रिटेन्ड आफ्टर पावर सप्लाई ऑल्सो. जैसे हमने एक्सेल में डाटा सेव किया, अब हमने उसको कट कर दिया और उसमें आता है सेव ऑप्शन का आता है या डू नॉट सेव. हमने सेव करके रख लिया. अब हमने 1 महीने बाद सेम डाटा को एक्सेस किया, हमें मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा. नॉन तो वो क्या है? वो हमारा स्टोर्ड ही तो है, वो हमारा डाटा ही तो है. डू नॉट, और उसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई नहीं चाहिए. कंटेंट विल बी रिटेन्ड आफ्टर पावर सप्लाई स्विच्ड ऑफ. द टेक्नोलॉजी यूज्ड एंड फॉर एक्सेस मेथड टू नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मेक्स देम स्लोअर देन volatile storage. Examples are magnetic storage, disk, टेप एक्सेट्रा. जैसे हमारे पास हमारी अब पेन ड्राइव चल रही है, हमने क्या किया? अपना सारी अब हमारी आईफोन की स्टोरेज भरी रही, हमने उसको पेन ड्राइव में सेव करके रख लिया टेप्स में. तो हमें जब भी एक्सेस चाहिए होगा हम बस उसे लगाएंगे और हमें हमारा डाटा मिल जाएगा. सो फर्दर वी विल लर्न अबाउट सेकेंडरी स्टोरेज टू स्टोर डाटा परमानेंटली. सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? प्राइमरी स्टोरेज तो हमने पढ़ी थी. क्या थी हमारी प्राइमरी स्टोरेज? हमारी मेमोरी यूनिट्स थी हमारी प्राइमरी स्टोरेज. नाउ सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वॉलेटाइल, प्रोवाइडिंग परमानेंट डाटा स्टोरेज सप्लीमेंट्स मेन मेमोरी, हैविंग मच ग्रेटर कैपेसिटी देन मेन मेमोरी. इसकी हमारी मेन मेमोरी से ज़्यादा कैपेसिटी होती है, हम अपने पेन ड्राइव में ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं. अब आईफोन है, उसका तो हम जल्दी ही भर जाता है. इट इज़ लेस एक्सपेंसिव बट स्लोअर एक्सेस देन मेन मेमोरी. Stores large amount of data permanently. Secondary storage used for keeping backup or archival storage of data. Various technologies are used for access of secondary storage. Some provide random access and others provide sequential access. These technological effect on speed of data retrieval from then amount of data stored affect on the performance of the storage device. For example, if device having sequential access and if storage unit large amount of then its data. जैसे हमारे पास 2 टाइप के, अब इसमें क्या होता है सेकेंडरी में भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं. एक होता है जो हमारा रैंडम एक्सेस होता है, मतलब, और एक होता है हमारा सिक्वेंशियल और एक होता है हमारा रैंडम. रैंडम में हमारा जो स्पीड होती है वो रिलेटिवली फास्टर होती है. मैं ये नहीं कह रही कि बहुत फास्ट होती है, बट रिलेटिवली फास्टर होती है. ये बैकअप क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा होता है. जैसे हमारी फ़ोटोज़ का बैकअप, आर्काइव्स हमारी जो बनी होती है. सीक्वेंशियल का स्लो होता है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी रैंडमली उठाना है तो आपको एक सीक्वेंशियल मेथड फॉलो करना पड़ेगा, और वो क्या होगा? वो डाटा जो रिट्रीव होगा वो बहुत स्लो होगा. डाटा रिट्रीव जो होगा हमारा वो स्लो होगा. नेक्स्ट है हमारा इनपुट एंड आउटपुट यूनिट. इनपुट यूनिट क्या होती है? इनपुट डिवाइस हमारा, सबसे पहले हम छोटे होते हैं, हमने बहुत पढ़ा होगा, कीबोर्ड में हमने ABC लिखा, हमारे क्या है मॉनिटर पे ABC लिखा गया. माउस हमने हिला के स्टार पे क्लिक किया, हमारे एक्सेल पे क्लिक किया. लाइट पेन्स एंड डिजिटाइजर्स जो जनरली हमारे प्रेजेंटेशंस में यूज़ होते हैं. अब इस टाइप के जो हमारे जैसे जॉयस्टिक्स है खेलने के लिए, वेब कैमरा, बारकोड रीडर, OMRs, वॉइस रिकग्निशन, स्कैनर्स, ये सब क्या है? हमारे इनपुट डिवाइस है. और आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगे हमारे? जो हमारा ये
लैपटॉप बना हुआ है उस पे जो बन के आता है, मोनीटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, हमने कुछ प्रिंट किया और हमारा प्रिंट निकल के आ रहा है, ऑडियो डिवाइसेस, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, ब्रेल रीडर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल क्या है, हमारे सीडी हो गई, हमारी पेन ड्राइव हो गई, हमारी हार्ड डिस्क हो गई, हमारी डिस्क हो गई। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर एंड यूजर medium is required. The collection of devices for input and output of data is called as input unit and output unit. The collection of devices for input and output of data is called as इनपुट यूनिट। हमने हमारे ब्रेन को कमांड दी कि है ना आपको पानी पीना है, तो हमने वो रन किया और हमारा आउटपुट क्या है, पानी को के ग्लास को उठाया और पी लिया। द इनपुट इज गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस एंड द डिस्प्ले ऑफ प्रोसेस डाटा फॉर द यूजर इज प्रोवाइडेड थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस। हमने इनपुट कमांड दी कि हमारा ये एग्जाम फॉर्म को प्रिंट करो, हमारा आउटपुट क्या निकल के आया, प्रिंटर में से हमारा फॉर्म निकल के आ रहा है, ये हमारा आउटपुट है। And the display of process data for user is provided through the output devices. These devices are controlled by the CPU. हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल्ड होता है। हमने हमारे ब्रेन को कमांड दी, भाई तुमको प्यास लग रही है, पानी पीना है, तो ये हमारी कमांड है। और हमारा आउटपुट क्या है, पानी के ग्लास को उठा के पीना। Basically, these devices are designed for human beings to interact with computer system in a seamless manner. कि आपको बहुत काम करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट करने के लिए आपको खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको बस कमांड दिया और वो प्रिंट करके दे देगा। These are linked between man and machine, depends on the processing requirement. अब कंप्यूटर में तो इतना दिमाग नहीं है ना, वो चल के माउस से गेम्स भी खेलने लग जाए, वो आपका असाइनमेंट भी टाइप करके दे दे, वो आपकी फ़ोटोज़ भी कलेक्ट करके रख ले। आपको बीइंग अ ह्यूमन आपको एक मीडियम बनना पड़ेगा, हमारी इनपुट और आउटपुट में एक कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा कि आप रन करके उसको बोलते हो कि भैया इसको स्टोर करो या भैया इसको प्रिंट करो। द इनपुट डिवाइस इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द मशीन। ये क्या है, इंटरफेस है बिटवीन द यूज़र एंड द मशीन फॉर इनपुटिंग द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। हमारा इनपुट डिवाइस क्या करता है, डाटा को इनपुट करता है, हमारा डाटा उसे हमारे ब्रेन में इनपुट करता है कि इसको पानी कहते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि जब आपको प्यास लगेगी तो मुंह सूखने लगेगा आपका, ट्रांसफॉर्म करता है कि भाई तुमको अब प्यास लग रही है और अब तुमको पानी पीना है, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। अब हमारा ब्रेन उसको रीड कर पाता है, समझ पाता है, अच्छा तुमको पानी की ज़रूरत है। अब डाटा कैन बी इनपुट इनटू मैनी फॉर्म सच एज ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक एक्सेट्रा। आप कुछ बोल रहे हैं, वो भी तो स्टोर हो रहा है। आप अपने स्पीकर पे बोल रहे हैं, ये आपकी क्या जा रही है, इंस्ट्रक्शन जा रही है कि इसको स्टोर करो। अब हमारे वो कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है, वीडियो है, टेक्स्ट है, आपका ग्राफिक है। ये हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, जॉयस्टिक हो गया, वेब कैमरा हो गया, लाइट पेन हो गया, MICR हो गया, OMR, बार कोड रीडर, वॉइस रिकग्निशन, स्कैनर, हमारी सीरी हो गई। वो क्या आउटपुट है, हम बोल रहे हैं अपने आईफोन में, वो हमारा वॉइस रिकग्निशन है। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, ये एक इंटरफेस है बिटवीन द मशीन एंड द यूजर दैट एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम द मशीन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू रीडेबल फॉर्मेट फॉर द ह्यूमंस। अब हमने अपना डाटा टाइप कर दिया बच्चों का कि इतनी फीस आ गई, इतनी फीस आ गई, हमने इनपुट कर दिया। हमारा आउटपुट क्या निकल के आ रहा है कि हमें कितना और लेना रहता है, हम कि किस किस बच्चे का आ गया, एक रीडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, उसको और प्रिसाइज फॉर्म में हमारे लिए और अच्छे से समझने के लिए। द आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर कैन बी ट्रांसफर टू द यूजर बाय सेवरल डिवाइसेज एंड मीडिया। द आउटपुट ऑल्सो कैन बी इनटू मेनी फॉर्म सच एज ऑडियो, वीडियो। सम कॉमन डिवाइसेज आर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ऑडियो डिवाइसेस जैसे स्पीकर्स और हेडफोन्स हो गए, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, बिजली रीडर, स्टोरेज डिवाइसेस, ये हमने पढ़े थे। ठीक है, इनपुट और आउटपुट में बहुत ज़रूरी है, ये हमारा डिफरेंस आ सकता है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या एग्जांपल्स हैं। तो थैंक यू गाइज, विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक सॉफ्टवेयर इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।